को कई शय क्या नहीं मिली, यानी कि हमें कुछ नहीं मिला, हमारी कोई मदद नहीं की गई। पाकिस्तान में ना अब ये सियासत बहुत पुरानी हो चुकी है। गले लगाना, अ, दिलासा दे देना, जफ्फी डाल देना, आके झूठे ऐलान कर देना, अब ये सियासत दम तोड़ चुकी। इनफैक्ट पाकिस्तान में रियल टाइम पॉलिटिक्स ही दम तोड़ चुकी है। हर कोई एक्सपोज हो जाता है क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। अब ऐसा शख्स जिसे पढ़ना लिखना भी नहीं आता, उसके हाथ में भी फ़ोन है और हर चीज़ एक्सपोज होगी। अब डिलीवर करने का टाइम है। अगर आप मदद करेंगे तो मदद शो होगी, नहीं करेंगे चाहे वो कोई भी हो, वो नहीं शो होगी। अभी एक वीडियो वायरल हो रही थी, ना मैं उस वीडियो की कोई पिक्चर्स लगा रहा हूँ, ना वो वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, जिसमें मरियम नवाज साहिबा ने गले लगाया है खातून को और बाद में वो चीखती हुई मीडिया पे आ गई। और मेरा बहुत अच्छा दोस्त है दानिश हुसैन, मीडिया उर्दू पॉइंट पे, उसी का वो क्लिप है जो हर चैनल शेयर कर रहा है, हर जगह शेयर हो रहा है, आप सब देख चुके होंगे अब तक, जिसमें वो खातून चीख रही है और उसमें फिर दानिश हुसैन ने उसे कहा कि आप तो बड़ी खुश नसीब हैं कि आपको मरियम नवाज मिली। तो वो आगे से कहती है मैं खुश नसीब हाँ, मैं खुश नसीब हाँ, मैं को कैशा क्या नहीं मिली, मतलब मेरी मदद कोई नहीं हुई। तो बाद में फिर खैर उसकी हेल्प हो भी गई, उसको कर दी गई हेल्प, और ये एक अच्छा इकदाम था। लेकिन ओवरऑल इस बात से ये सबक सीखें कि कोई भी हो, चाहे वो खान साहब हो, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे कोई भी समाजी तंजीम हो, हमारी आवाम और हमारे लोग अब इतने अवेयर हो चुके हैं कि अब आने वाला वक्त फ़ोटो सेशंस का नहीं है। आने वाले वक्त में जब तक रिलीफ नहीं मिलेगा, जब तक चीज़ें चेंज नहीं होंगी, इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप गदागरी पैदा करते जाएं। ये तो अब चले, एक सिचुएशन ऐसी है, सैलाब की सिचुएशन है, लोगों को मदद की ज़रूरत है, लेकिन उसके बाद जो अब आए, आपने अब एजुकेट करना है लोगों को, क्योंकि ये अगर इस हद तक एजुकेट हो चुके हैं कि दे नो व्हाट इज़ हेल्प, द रियल मीनिंग ऑफ हेल्प। रियल मीनिंग ऑफ हेल्प डजेंट मीन कि वो आके हमारे वलीमे पे आ गया, कोई सियासतदान MNA MPA बारात पे आ गया, तस्वीर खिंचवा गया, बच्चे के हाथ पे 100 रुपया रख गया। ये रियल हेल्प नहीं है। अगर वो खातून इस हद तक अवेयर हो चुकी है तो आपकी जो आने वाली जनरेशन है, जिनसे आपने वोट लेने हैं, वो बहुत अवेयर है। वो रियल डिलीवरी मांगेगी। वो क्या मांगेगी? वो अपना फ्यूचर मांगेगी, अच्छी एजुकेशन, अच्छे अस्पताल, अच्छी तालीम, अच्छी सड़कें, रोजगार, और ये सब इसी पे वोट मिलेगा। नहीं मिलेगा तो एक्सपोज होंगे। तो ये जो एक जुमला है ना कि मैं को कई शय क्या नहीं मिली, ये बहुत सारे निज़ाम को एक्सपोज कर रहा है। ये सिर्फ इस वीडियो को बिल्कुल पॉलिटिकल ना लिया जाए। बिल्कुल ये मरियम नवाज को एक्सपोज नहीं कर रहा, ये इमरान खान साहब या कोई भी शख्स जो कोई भी शख्स, कोई भी इदारा, कोई भी समाजी तंजीम, कोई भी काम करने वाला अगर डिलीवरी पर अब नहीं आएगा, नेशनल लेवल पे डिलीवरी पर नहीं आएगा, चाहे वो कोई बड़ा इदारा ही क्यों ना हो, नेशनल लेवल पर अगर डिलीवरी पे नहीं आएगा तो वो एक्सपोज हो जाएगा। उसको उसका ग्राफ डाउन जाएगा, उसको उस हिसाब से अब नहीं मिलेगी। अब आने वाला वक्त वो नहीं है कि लोग ब्लाइंड फेथ कर लें या लोग पर्सनैलिटीज़ की ब्लाइंड पूजा कर लें कि नहीं जी नस्ल दर नस्ल अगर उनके वोट थे तो अब उसके बच्चे को, फिर उसके बच्चे को, नो, एक्सपोज होंगे। इसलिए अब जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती है, जिस किस्म का भी पाकिस्तान में रूलिंग लॉ चलता है, उनको अब निज़ाम को चेंज करना पड़ेगा। अभी सबसे बड़ा चैलेंज सैलाब में इमीडिएट एक्यूट हेल्प है लोगों की, उसके बाद इनकी रीहैब है, रीहैब के बाद लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में आते हैं डैम्स, डैम से आएगी बिजली, बिजली से आएगी इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से आएगा रोजगार, रोजगार से आएगी नस्लों की अच्छी तालीम, अच्छी तालीम से आएगी ऐसी नस्ल की पौध जो और एजुकेटेड होगी, जो और अच्छे लोगों का इंतखाब करेगी, जो इस मुल्क की तकदीर बदलेंगे। इस पर काम करने की ज़रूरत है। आप लॉन्ग टर्म सोचें। ये वीडियो एक छोटी वीडियो नहीं है, इसका क्रक्स, इसकी डेप्थ बहुत डीप है। मैं को कई शायद कुछ नहीं मिली मीन्स डिलीवर करें। थैंक यू वेरी मच।